भजन। इस प्रकार सांब सूर्य नारायण से वर प्राप्त करके अतिशय प्रसन्न हुए और वर प्राप्ति को आश्चर्य मानते हुए अन्य तपस्वियों के साथ समीप में स्थित चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां में स्नान करके श्रद्धा के साथ अपने हृदय में मंडलाकार भगवान सूर्य की भावना कर मन में ये सोचने लगे कि सूर्य नारायण की कैसी प्रतिमा हो और उसे किस प्रकार कहाँ स्थापित करूं। इस प्रकार विचारकारी रहे थे कि उन्होंने देखा चंद्रभागा नदी के ऊपर से एक अत्यंत दैदीप्यमान प्रतिमा बहती हुई चली आ रही है। प्रतिमा देखकर शाम को यह निश्चय हो गया कि यह भगवान सूर्य की ही प्रतिमा है। जैसे उन्होंने आज्ञा दी थी वही ये सूर्य प्रतिमा है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। ये सोचकर नदी से उस तेज से चमकती हुई मूर्ति को निकालकर उन्होंने मित्रवन मुल्तान में एक स्थान पर तपस्वियों के साथ विधि पूर्वक उसकी स्थापना की। एक दिन सामने सूर्य प्रतिमा को प्रणाम करके पूछा, नाथ आपकी ये प्रतिमा किसने बनाई? इसकी आकृति बड़ी सुंदर है, आप कृपा करके बताइए। तो प्रतिमा बोली, रसांब पूर्व काल में मेरा रूप प्रचंड तेजों में था। उससे व्याकुल होकर सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि आप अपना रूप सभी प्राणियों के सहन करने के योग्य बनाएं, नहीं तो सभी लोग जल जाएंगे। मैंने महातपस्वी विश्वकर्मा को आदेश दिया कि मेरे तेज को कम कर मेरा निर्माण करो। मेरा आदेश प्राप्त करके उन्होंने शाक द्वीप में चक्र को घुमाकर मेरे तेज को खराद दिया। उसी विश्वकर्मा ने कल्प वृक्ष के काट से यह मेरी सुलक्षणा प्रतिमा बनाई है। तुम्हारा उद्धार करने के लिए मेरी आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने ही सिद्ध सेवित हिमालय पर इसे निर्मित करके चंद्रभागा नदी में प्रवाहित कर दिया है। शाम, ये स्थान बड़ा शुभ है, सुंदर है, यहाँ सदा मेरा सानिध्य रहेगा। प्रातः मनुष्यगण इस चंद्रभागा के तट पर मेरे सानिध्य प्राप्त करेंगे। मध्याह्न में कालप्रिय में, कलापी में और अनंतर यहाँ प्रतिदिन मेरा दर्शन प्राप्त करेंगे। पूर्वाह्न में ब्रह्मा, मध्याह्न में विष्णु और अपराह्न में शंकर सदा पूजित करेंगे। महाबाहो, इस प्रकार भगवान सूर्य के ऐसा कहने पर सांब अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान सूर्य भी अंतर्ध्यान हो गए। तो राजा शतानिक ने पूछा, मुनि सांब ने भगवान सूर्य की प्रतिमा की प्रतिष्ठा किस प्रकार की? किसके कथन के अनुसार उन्होंने भगवान आदित्य के प्रसाद का निर्माण किया? तो सुमंत मुनि बोले, चंद्रभागा नदी से प्रतिमा प्राप्त करने के बाद सांब ने देवऋषि नारद का स्मरण किया। स्मरण करते ही वे उपस्थित हो गए। सांब ने विधिवत उनका पूजन सत्कार आदि करके उनसे पूछा, महाराज भगवान जी के मंदिर को जो बनवाता है तथा प्रतिमा की जो प्रतिष्ठा करता है, उन दोनों का क्या फल है? तो नारद जी ने कहा, नर शार्दुल, जो रमणीय स्थान में सूर्य मंदिर का निर्माण कराता है वह व्यक्ति सूर्य लोक में जाता है, इसमें संदेह नहीं। तो सांब ने पूछा, सूर्य मंदिर का निर्माण किस प्रकार तथा किस स्थान पर कराना चाहिए, आप इसे बताइए। तो नारद जी बोले, जहाँ जल राशि निरंतर विद्यमान रहे वहाँ मंदिर बनवाना चाहिए, अर्थात सर्वप्रथम एक विशाल जलाशय का निर्माण करना चाहिए। यश और धर्म की अभिवृद्धि के लिए वहीं देव मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। उसके समीप उद्यान एवं पुष्प वाटिका भी लगवाने चाहिए। ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए जैसी भूमि वास्तु शास्त्र की दृष्टि से प्रसाद निर्माण के लिए वर्णित है, वैसे ही भूमि देव प्रासाद के लिए भी प्रशस्त मानी गई है। सूर्य नारायण का मंदिर पूर्व अभिमुख बनवाना चाहिए। पूर्व की ओर द्वार रखने का स्थान ना हो तो पश्चिम की ओर मुख बनवाएं, परंतु मुख्य पूर्व अभिमुख ही हो। स्थान की इस प्रकार से कल्पना करें कि मुख्य मंदिर से दक्षिण की ओर भगवान सूर्य का स्नान गृह और उत्तर की ओर यज्ञशाला रहे। भगवान शिव और मातृका का मंदिर उत्तर अभिमुख, ब्रह्मा का पश्चिम और विष्णु का उत्तर मुख बनवाना चाहिए। भगवान सूर्य के दाहिने पार्श्व में निशुभा तथा बाएं पार्श्व में राज्ञी को स्थापित करना चाहिए। सूर्य नारायण के दक्षिण भाग में पिंगल, वाम भाग में दंडनायक, सम्मुख श्री और महाश्वेता की स्थापना करनी चाहिए।
देवगृह के बाहर अश्विनी कुमारों का स्थान बनाना चाहिए। मंदिर के दूसरे कक्ष में राज्ञ और श्रोष, तीसरे कक्ष में कलमाश और पक्षी, दक्षिण में दंड और माठर, उत्तर में लोक पूजित कुबेर को स्थापित करना चाहिए। कुबेर से उत्तर रेवंत एवं विनायक की स्थापना करनी चाहिए, या जिस दिशा में उत्तम स्थान हो वहीं पर उसकी स्थापना करें। दाहिने एवं बाईं ओर अर्ध प्रदान करने के लिए 2 मंडल बनवाएं। उदय के समय दक्षिण मंडल में और अस्त के समय वाम मंडल में भगवान जी को अर्घ दें। चक्राकार पीठ के ऊपर स्नान गृह में 4 कलशों से भगवान सूर्य की प्रतिमा को सविधि स्नान कराएं। स्नान के समय शंख आदि मंगल वाद्य बजाने चाहिए। तीसरे मंडल में सूर्य नारायण की पूजा करें। सूर्य नारायण के सामने दिंडी के स्थानक अर्थात खड़ी हुई प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। सूर्य नारायण के सम्मुख समीप में ही सरदेव में व्योम की रचना करनी चाहिए। मध्याह्न के समय वहाँ सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए तथा मध्याह्न में अर्घ्य देने के लिए चंद्र नामक तृतीय मंडल बनावें। प्रथम स्नान कराकर बाद में अर्घ्य दें। भगवान सूर्य के समीप ही उचित स्थान पर पुराण का पाठ करने के लिए स्थान बनाना चाहिए। ये देवताओं के स्थान का विधान है। ग्रहराज और सत्वभद्र ये 2 प्रसाद सूर्य नारायण को अतिशय प्रिय है।